Hello students, welcome to my YouTube channel Mathematically Inclined by रविंदर सर। आज करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट। उस पर जाने से पहले कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनको कवर करेंगे। n of A union B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A union B वो होता है n of A प्लस n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B। ठीक है, यहां पर n ऑफ a रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। n किसको शो कर रहा है? इनकी कार्डिनलिटी को, कार्डिनल नंबर को। दूसरा केस है इसी का, जब आपका a इंटरसेक्शन b 5 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपका a इंटरसेक्शन b 5 के इक्वल है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b 0 के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल। ठीक है, तो उस केस में ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा और आपका n ऑफ a यूनियन b बन जाएगा n ऑफ a प्लस n ऑफ b। थर्ड पे चलते हैं, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। अब तक हमने किया था 2 सेट का यूनियन, अब करेंगे हम लोग 3 सेट का यूनियन। वो होता है आपका n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c। अब देखिए पेयर वाइज इनका इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन ऐड हो जाएगा। दैट इज माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c एंड लास्ट में प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। आप चाहो तो इसको वेन डायग्राम से देख सकते हो। ये हमने लिया सेट a, ये लिया b और ये लिया c। शुरुआत में क्या करना है, अगर हमें यहां पर a यूनियन b यूनियन c तीनों का ही n निकालना हो, a यूनियन b यूनियन c का, तो देखिए क्या होगा, पहले पूरा का पूरा a ऐड होगा, फिर पूरा का पूरा b ऐड होगा और फिर पूरा का पूरा c ऐड होगा। फिर दो दो का देखिए, अब आप यहां पर हमने इसको ऐड किया तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आ चुका है। जब इसको ऐड किया तो ये वाला और ये वाला आ चुका है। जब इसको ऐड किया तो ये वाला और ये वाला आ चुका है स्टूडेंट्स। तो इसलिए क्या किया जा रहा है, यही वाली चीज दो बार एंटर की है, इसलिए a इंटरसेक्शन b एक बार माइनस कर दिया, b इंटरसेक्शन c माइनस कर दिया और a इंटरसेक्शन c माइनस कर दिया। जब हम इनके इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं तो हर बार क्या निकल जाता है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये वाला जो पोर्शन है वो हर बार निकल जाता है, इसलिए लास्ट में इसको ऐड किया गया है अलग से। नेक्स्ट आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स n ऑफ a। n ऑफ a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप याद कीजिए जब मैंने बेसिक करवाया था तो मैंने a माइनस b को बोला था प्योर a। तो जो a माइनस b है इसका मतलब ये था कि इसके अंदर से b के एलिमेंट निकल चुके हैं। अब देखिए यहां पर b के एलिमेंट निकल चुके हैं, अब हमें चाहिए यहां पर n ऑफ a। तो n ऑफ a को हम लोग लिख पाएंगे n ऑफ a माइनस b प्लस में n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसी का एक आइडेंटिटी ये भी बन जाता है स्टूडेंट्स n ऑफ a माइनस b, यानी कि जब भी हम प्योर a की बात करेंगे तो हम लोग n ऑफ a माइनस में n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसी तरीके से मैंने आपको a माइनस b को समझाया था जब हमने इसके बेसिक्स पे चर्चा की थी कि a माइनस b मतलब प्योर a। जब हमने प्योर a की बात की थी स्टूडेंट्स तो मैंने ये बोला था a में से दोनों का इंटरसेक्शन आप माइनस कर दीजिए। सेम वे में नेक्स्ट आइडेंटिटी है n ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b माइनस a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसको भी आप लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, जब भी हमें n ऑफ b माइनस a निकालना है तो हम लोग इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। जब भी हम प्योर b निकालेंगे तो b में से a और b दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आइडेंटिटी के लिए चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी आपका ये कहता है स्टूडेंट्स n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डिमॉर्गन लॉ से n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट को ऐसा लिखा जा सकता है n ऑफ a इंटरसेक्शन b पर सारे पर कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन लॉ अप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स हमने। अब देखिए अगर हमें किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, यूनिवर्सल सेट में से उस चीज को माइनस कर देते थे।
यहां पर बात चल रही है उसकी कार्डिनलिटी की, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो हमने क्या अप्लाई कर दिया n। तो ये बन गया स्टूडेंट्स n ऑफ u माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। सेम वे में जब हम लोग इस पर डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा n ऑफ a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। वो क्या होगा n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स a डेल्टा b। आपको याद आ गया होगा डेल्टा देखते ही कि डेल्टा किसके बारे में बताता है, सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में बताता है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में। सिमेट्रिक डिफरेंस की हमने डेफिनेशन करी थी कि जो a डेल्टा b है उसको हम लोग लिखते थे a माइनस b का यूनियन b माइनस a के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर a माइनस b की वैल्यू निकाली थी। क्या वैल्यू आई थी a माइनस b की, n ऑफ a माइनस b। अगर मैं इसकी वैल्यू डालूं n ऑफ a माइनस b की, तो यहां से आएगी ये वाली वैल्यू n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, और n ऑफ b माइनस a की वैल्यू मैं डालूं तो ये बनेगा n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब देखिए स्टूडेंट्स, मुझे करना है इन दोनों का यूनियन। तो यूनियन का फॉर्मूला हम शुरुआत में लेके चले हैं n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। यानी कि पहले a की कार्डिनलिटी प्लस में b की कार्डिनलिटी माइनस में दोनों के इंटरसेक्शन की। अब देखिए a माइनस b और b माइनस a दोनों ही डिसजॉइंट सेट हैं स्टूडेंट्स, दोनों ही डिसजॉइंट हैं, क्योंकि यहां से b निकल चुका है, यहां से a निकल चुका है, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो उस केस में जो इनका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ a माइनस b एंड b माइनस a, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। तो इसका n क्या हो जाएगा, 0। n ऑफ a माइनस b इंटरसेक्शन b माइनस a क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। तो उस केस में जो हमें आइडेंटिटी मिलेगी a माइनस b यूनियन b माइनस a, ये क्या था हमारा a डेल्टा b। तो जब भी मैं इसके ऊपर n लगाऊंगा, n ऑफ a डेल्टा b दैट इज n ऑफ a माइनस b यूनियन b माइनस a, वो क्या हो जाएगा a माइनस b प्लस b माइनस a, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 0। तो उस केस में देखिए, जब मैं n ऑफ a माइनस b और n ऑफ b माइनस a दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे मिलेगा n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस, ये देखिए वन टाइम ये रहा, वन टाइम ये रहा, माइनस 2 टाइम्स n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कुछ आइडेंटिटीज जो हमें यूज करनी है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट्स में। अब चलते हैं रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स आपका, x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y में है 50 एलिमेंट्स, x के अंदर है 28 और y के अंदर है 32। तो हमें x इंटरसेक्शन y निकालना है स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, x यूनियन y, n ऑफ x यूनियन y आपको दे रखा है 50, n ऑफ x आपको दे रखा है 28 और n ऑफ y आपको दे रखा है 32। तो हमें निकालना है इंटरसेक्शन। अभी अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी स्टूडेंट्स, x यूनियन y इक्वल होता है n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y के। वैल्यू पुट कर दीजिए सबका। इसका वैल्यू कितना है 50 और इसका वैल्यू आपको दे रखा है 28, इसका वैल्यू 32। ये आपको निकालना है n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये 50, ये इधर आकर के कितना हो गया बच्चों 60, इधर उठा ले गया मैं इन दोनों को ऐड करके, माइनस हो गया, माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। माइनस टू माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया, n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10 आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y आपको 10 के इक्वल मिला। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्टूडेंट्स, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स, 30 बॉयज हु प्ले कैरम। अब ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स।
ऑल्सो ईच बॉय लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम। भाई हर एक बच्चा जो है कम से कम एक गेम तो खेलता है। इसका मतलब ये जो आपको 60 बॉयज दे रखा है ना स्टूडेंट्स, ये आपका यूनियन है। कम से कम एक गेम खेलने का मतलब ये है कि वो यूनियन में तो आएगा ही आएगा। यूनियन का मतलब क्या था स्टूडेंट्स हमारा, आइदर इन ए और इन बी। भाई या तो वो कार्ड खेलता है और या वो कैरम खेलता है, मतलब वो यूनियन में आएगा। तो यूनियन आपको 60 दे रखा है। पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, लेट ए मैंने माना नंबर, ए मैंने माना स्टूडेंट्स प्ले कार्ड्स, प्ले कार्ड्स। ए मैंने उस सेट को माना है जिसमें वो बच्चे हैं जो कार्ड्स खेलते हैं। बी मैंने उस सेट को माना है जो कैरम खेलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। एन ऑफ ए आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट ए। तो ए के लिए जो इसने दे रखे हैं स्टूडेंट्स वो कितने हैं, 45। तो एन ऑफ ए हो गया आपका 45, एन ऑफ बी हो गया आपका 30, और स्टूडेंट्स इसने दे रखा है कि क्लास में कंप्लीट 60 बॉयज हैं। इसका मतलब वो क्या दे रखा है आपको, यूनियन। एन ऑफ ए यूनियन बी आपको दिया इसने 60। अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन के पार्ट्स पे, वन बाय वन देखो ये क्या कहता है। हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द गेम्स। बोथ का मतलब भाई ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों के दोनों गेम खेलते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये बात कर रहा है इंटरसेक्शन की। हमारा जो काम है फर्स्ट पार्ट में, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको पता ही है स्टूडेंट्स, जब आपके पास एन ऑफ ए अवेलेबल है, एन ऑफ बी और दोनों का यूनियन, तो आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सभी वैल्यूज हमने पुट कर दी स्टूडेंट्स, ठीक है। 60 इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 75। मैं इसको 75 को ऐड किया मैंने और उठा के मैं उधर ले गया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बचा माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस टू माइनस कैंसिल, यहां से हमें मिला ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ द गेम्स। ये कितना आ गया, 50। नेक्स्ट पार्ट ये कहता है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी प्ले कार्ड्स ओनली। देखिए हमने कार्ड को क्या माना हुआ है, हमने कार्ड को माना हुआ है ए, यानी कि वो बात कर रहा है ए ओनली, यानी कि वो बात कर रहा है प्योर ए की। किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट्स, वो प्योर ए। प्योर ए का मतलब आपको पता ही है, एन ऑफ ए माइनस बी की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट्स, एन ऑफ ए माइनस बी। हमने अभी अभी तो आइडेंटिटीज करी है। एन ऑफ ए माइनस बी क्या था स्टूडेंट्स, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए माइनस बी हमें निकालना है। एन ऑफ ए की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 45 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी अभी निकाला है स्टूडेंट्स 15, तो ये आ गया आपका 30 स्टूडेंट्स वो हैं जो केवल और केवल कैरम कार्ड्स खेलते हैं। थर्ड पार्ट पर आइए स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट कहता है हाउ मेनी प्ले कैरम ओनली। तो कैरम को क्या माना हुआ है स्टूडेंट्स, आपने कैरम को आपने लेट किया था बी, यानी कि ये जानना चाहता है प्योर बी। प्योर बी के लिए था स्टूडेंट्स हमारे पास एन ऑफ बी माइनस ए। बी माइनस ए को हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स। एन ऑफ बी है हमारे पास 30 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने काउंट किया 15, आंसर आ गया स्टूडेंट्स 15। तो ये थे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के तीनों ही पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्टूडेंट्स, देयर आर 210 मेंबर्स इन अ क्लब, 100 of them drink tea and 65 drink tea but not coffee। जानना चाहता है कुछ चीजें, देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो लेट कर लीजिए, ए हमने माना ड्रिंक टी। ए हमने वो सेट लिया है जिसके अंदर
वो मेंबर्स आते हैं जो टी को ड्रिंक करते हैं। बी हमने माना ड्रिंक कॉफी, लैंग्वेज एन ऑफ ए हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टी ड्रिंकर और एन ऑफ बी हो जाएगा नंबर ऑफ आपका कॉफी ड्रिंकर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कहता है। 210 मेंबर्स हैं क्लब में, तो यूनियन दे दिया आपको 210, 100 ऑफ देम ड्रिंक टी। देखिए टी को आपने माना है ए, तो एन ऑफ ए इसने दे रखा है आपको 100, एन ऑफ ए यूनियन बी इसने दिया है आपको 65, एन ऑफ ए यूनियन बी दिया आपको 210। और एक चीज और दे रखी है स्टूडेंट्स, 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। देखिए एन ऑफ टी में तो है बट कॉफी में नहीं है, यानी कि ए माइनस बी दे रखा आपको, एन ऑफ ए माइनस बी दिया आपको 65। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा बन गया है। अब देखते हैं क्या चाहता है हमसे। वो जानना चाहता है हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, हाउ मेनी ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने शायद इसमें थोड़ा हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी होना चाहिए, यहां पर कॉफी बट नॉट टी कर लीजिए। कॉफी बट नॉट टी। देखिए स्टूडेंट्स, हमसे फर्स्ट पार्ट में जानना चाहता है हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, यानी कि हमें निकालना है एन ऑफ बी। अब हमारे पास ये देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्या मटेरियल सफिशिएंट है क्वेश्चन के लिए। इसने हमें एन ऑफ ए दे दिया, एन ऑफ ए माइनस बी दे दिया। मैं यहां से इंटरसेक्शन निकाल सकता हूं। वी नो दैट n of a minus b is equal to n of a minus n of a इंटरसेक्शन b। आज की हमने ये वाली आइडेंटिटी वैल्यूज पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स। ये वाला हुआ आपका 65 और ये वाला हुआ आपका 100, तो n of a इंटरसेक्शन b सोल्व करने पर n of a इंटरसेक्शन b की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 35। ए इंटरसेक्शन बी आ गया स्टूडेंट्स, एन ऑफ ए दे रखा है, यूनियन दे रखा है, तो यहां से हम लोग एन ऑफ बी यानी कि कॉफी ड्रिंकर्स की नंबरिंग निकाल सकते हैं। तो वी नो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है स्टूडेंट्स एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबकी वैल्यूज रख दो स्टूडेंट्स। इसका वैल्यू आपको दे रखा है 210, इसका वैल्यू आपको दे रखा है 100, ये आपको निकालना ही है, और ये आपको आपने फाइंड किया अभी 35। सोल्व करने पर स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारा एन ऑफ बी 145। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 110 बचेगा, 35 उधर जाके प्लस हो जाएगा, टोटल हो गया आपका 145। तो पहला जो आपका एन ऑफ बी है स्टूडेंट्स वो आ गया 145। नेक्स्ट पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। कॉफी बट नॉट टी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, वो जानना चाहता है एन ऑफ बी माइनस ए। एन ऑफ बी माइनस ए के लिए आइडेंटिटी स्टूडेंट्स एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट्स, एन ऑफ बी आपने फाइंड आउट किया 145 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने 35 निकाला। सोल्व करने पर आपको 110 मिला। ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है स्टूडेंट्स, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ द जूस। देखिए स्टूडेंट्स, इसने क्वेश्चन के अंदर हमें सारा डाटा दे रखा है और लास्ट में जानना चाहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट कीजिए जो नाइदर एप्पल जूस में है नॉट ऑरेंज जूस में। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था, ये जो टोटल क्वांटिटी स्टार्टिंग में दी होती है ये तब तक यूनियन नहीं होता जब तक वो ये नहीं बोलता कि हर एक बंदा एटलीस्ट वन ऑफ द टर्म में दे रखा है। भाई हर बंदा कम से कम एक टर्म में तो पार्टिसिपेट कर रहा है। यहां पर जैसे एप्पल जूस और ऑरेंज जूस की बात थी, तो इसने यहां पर एक भी जगह ये बात नहीं दे रखी कि हर एक बंदा कम से कम एक जूस तो पीता ही है।
इसका मतलब कुछ बंदे ऐसे निकल के आएंगे जो नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस में आते हैं, वही हमें काउंट करना है। तो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, एन ऑफ ए हमने लेट किया है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस वो दे रखा है आपको 100, एन ऑफ बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ऑरेंज जूस वो दे रखा है हमें 150, और हमें साथ साथ स्टूडेंट इंटरसेक्शन दे दिया है 75 और लिस्टेड एज टेकिंग बोथ द जूस। बोथ का मतलब आपको पता ही है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया गया है 75। हम देख पा रहे हैं कि ए दे दिया, बी दे दिया, इंटरसेक्शन दे दिया, तो हम लोग यहां से यूनियन निकाल सकते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 100 एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया आपका टोटल 250 माइनस 75, तो ये हो गया आपका 175। देखिए स्टूडेंट्स, जब ए यूनियन बी 175 आया, इसका मतलब ये जो शुरुआत में 400 दे रखा है, ये आपका ए यूनियन बी नहीं है, ये है आपका एन ऑफ यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, ठीक है, वो हो गया आपका 400। हमें निकालना है नाइदर ए नोर बी, यानी कि हमें जो क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है वो करना है हमें नाइदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस, neither apple juice nor orange juice। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका यूनिवर्सल दैट इज 400 माइनस आपका हुआ ए यूनियन बी दैट इज 175, तो ये मिला आपको 225। यही हमारा सॉल्यूशन था स्टूडेंट्स, नाइदर ए नॉर बी। देखिए जब हम लोग एन ऑफ यू में से एन ऑफ ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे तो क्या हुआ, ए यूनियन बी को जब माइनस कर दिया तो वो बच गया जो ए यूनियन बी में नहीं है, ना तो ए में है ना ही बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिया है, 3 सेट्स का केस लिया है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें हमने 2 सेट्स लिए थे, अभी 3 सेट्स का क्वेश्चन है। out of 40 students in a class, 16 study English, 22 study accountancy and 26 study economics। देखिए ये इंग्लिश का दे दिया, ये आपको अकाउंटेंसी का दे दिया, और 26 आपको इकोनॉमिक्स का दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको 2-2 का इंटरसेक्शन दे रखा है, फिर आपको लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीनों के यूनियन को लेकर के हमने एक बात पढ़ी थी, और लास्ट में बेटा एक चीज ये भी ऐड कर रखी है कि एटलीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी वन ऑफ द सब्जेक्ट। भाई हर बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ता ही है, इसका मतलब हमें जो 40 दे रखा है वो तीनों का ही यूनियन है। तो आइडेंटिटी पढ़ी हमने, एन ऑफ A यूनियन B यूनियन C, N of A प्लस N of B प्लस N of C माइनस N of A इंटरसेक्शन B माइनस N of B इंटरसेक्शन C माइनस N of A इंटरसेक्शन C, लास्ट में N of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C प्लस को। सारी वैल्यूज दे रखी है स्टूडेंट, सिर्फ एक फाइंड आउट करनी है हमें, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन। अगर मैं लेट कर लूं, ए मैंने लेट किया है स्टूडेंट्स इंग्लिश के लिए, और बी मैंने लेट किया है आपका अकाउंटेंसी के लिए, और सी मैंने लेट किया है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबकी वैल्यूज अगर पुट कर दें, ए यूनियन बी यूनियन सी हमें दे रखा है 40, ये इधर हो गया आपका 40 इज इक्वल टू ए दे रखा है आपको 16 प्लस 22 प्लस 26 माइनस, अब देखिए स्टूडेंट्स दो का इंटरसेक्शन आपको माइनस करना है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का आपको दे रखा है, यानी कि आपको ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू दे रखी है, और इसने आपको
14 दिया अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, तो इसने अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का हुआ आपका बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम लोग एक्स लेट कर ले, बाकी दोनों की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 14 और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन दे रखा है हमें यहां पर 2। इसको सिंप्लीफाई करिए स्टूडेंट्स, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया आपका, चलिए देखते हैं, ये 40 और ये इधर आकर के देखिए 14 प्लस 5 9, ये हुआ आपका प्लस का हो जाएगा उधर आकर के 19 और इधर बचा आपका 16 22 26 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, ये हुआ आपका 30 प्लस 40 प्लस 26 66 माइनस आपका x, 59 इज इक्वल टू 66 माइनस x, देन x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 7। तो 7 वो केसेस हैं हमारे पास जो इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी के हैं, यानी कि इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी मिला आपको n ऑफ a इंटरसेक्शन b आपको बच्चों दे रखा है 7, आपने फाइंड आउट किया। ये तो था स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूले से सोल्व किया है। अगर इसी क्वेश्चन को जब भी आपके पास 3-3 का केसेस आ जाता है तो आप हमेशा ही यूज करें वेन डायग्राम, वो इजीएस्ट अप्रोच है। अब देखिए हमने ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करके ये सब कुछ किया है, अब इसी को अगर हम लोग वेन डायग्राम से अप्रोच करेंगे तो देखिए करते हैं कैसे। इसका ये जो लास्ट वाला पार्ट है तभी सोल्व करते हैं। ये देखिए वेन डायग्राम से हम इसको कैसे बनाएंगे। हमने एक तो लिया अपना ए लिया है, दूसरा हमने बी लिया है और तीसरा हमने सी लिया है। ठीक है, ए हमने यूज किया है यहां पर, ए बी सी की बजाय आप लोग एक बार इनके सब्जेक्ट्स के नाम ही डाल दीजिए, इंग्लिश और ये अकाउंटेंसी और ये आप यूज कर लीजिए इकोनॉमिक्स के लिए स्टूडेंट्स। ये सारे के सारे आपने जो सब्जेक्ट माने हैं, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको फिल करते हैं। अब जब हम लोग इसको वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम इस क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में। पहले देखेंगे तीनों का इंटरसेक्शन, फिर 2-2 का और फिर 1-1 का। देखिए इसने बोला टू स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है जहां पर मैंने रेड पेन मार्क कर रखा है, ये वाला मेरा तीनों का इंटरसेक्शन है। तीनों का इंटरसेक्शन दे रखा है मुझे 2। अब देखिए 2-2 का अगर हमारा इंटरसेक्शन है, 2-2 का इंटरसेक्शन इसने हमें दिया है 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, ये रहा आपका इंग्लिश और इकोनॉमी का इंटरसेक्शन, ये हमें दे रखा है स्टूडेंट्स 5। अब देखिए 2 यहां पर कंज्यूम हो चुका है तो यहां पर बच गया 3, क्योंकि टोटल दोनों का इंटरसेक्शन देखिए ये वाला जो हमारा पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये हमारा दोनों का इंटरसेक्शन है, तो ये कंप्लीट वैल्यू इसकी 5 दे रखी है। जब 2 यहां पर कंज्यूम हो चुका तो यहां पर कितना बच गया 3। उसके बाद देखिए हमें देखना है अकाउंट्स एंड इको। अकाउंट्स और इको दे रखा है बच्चों आपको, अकाउंट्स और इको 14। देखिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का जो इंटरसेक्शन है ये रहा आपका, ये टोटल 14 दे रखा है, 2 यहां पर कंज्यूम हो चुका तो ये बच गया आपका 12। ठीक है, और तीसरा इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स हमने अभी अभी निकाला, कितना था 7। बाकी जो दोनों का इंटरसेक्शन जो था हमारा ये रहा आपका इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, ये हमने निकाला अभी अभी 7। तो जब ये 7 दे रखा है, 2 यहां पर आ चुका तो यहां पर बच गया आपका 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंग्लिश के देखो आपको दे रखे हैं 16, ये रहा आपका कंप्लीट इंग्लिश, तो ये टोटल कितना बनना चाहिए 16, तो ये 5 + 2 7, 7 + 3 10, तो 16 में से 10 ये बच गया आपका ओनली 6। अब आपका अकाउंटेंसी 12 + 2 14 + 5 19, और ये कंप्लीट दे रखा आपको, देखिए 19 के बाद अकाउंट दे रखा है आपको 22, तो ये बच गया आपका 3, और इकोनॉमिक्स दे रखा है आपको ओवरऑल 26, तो देखिए 12 + 2 14 + 3 17, और ये बच गया आपका 6 + 3 9, ये बच गया आपका 9। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखिए, हमसे कुछ भी जानना चाहे हम इजीली बता सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे कुछ भी पूछ सकता है। ये पूछ ले ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 6, ओनली अकाउंटेंसी पढ़ने वाले 3, ओनली इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले 9। अगर हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करें, लास्ट पार्ट में हमसे कह रहा है इंग्लिश अकाउंटेंसी तो पढ़ते हो बट इंग्लिश इकोनॉमिक्स ना पढ़ते हो। इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी होना चाहिए बट इकोनॉमिक्स नहीं होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी कंप्लीट ये हुआ, लेकिन इसने बोला इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी तो हो गया, लेकिन कहता है इकोनॉमिक्स नहीं होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स तो ये हुआ, तो यानी कि बात कर रहा है ये यहां से यहां तक की, कितना है 5। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 5। तो वेन डायग्राम की हेल्प से आप लोग इजीली सारे क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। तो इसके बाकी के जो पार्ट्स रह गए हैं स्टूडेंट्स, वो आप अपने लेवल पे सोल्व करोगे। ये वाला जो क्वेश्चन था, इसके नेक्स्ट दे रखे हैं आपको 2 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही करने हैं। जब आप इसको वेन डायग्राम से अप्रोच करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।